नमो अनंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यानं नमो विद्यारं नमो लोई सत्सागरं बुद्धात्मानमेकान्तं धार्मत्थं मंगलं वन्दे संदर्शितं प्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंदकुंदादेव धर्मोस मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानंदम शासनम सर्वव्यापै स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। आत्मा स्वयं धर्म रूप परिणमित होवे, यह मनोरथ है, मन की बात है। मन की बात तो जानते ही हो। मन की सब्जी मिल जाए तो भूख लग जाती है, और मन की सब्जी नहीं मिले तो भूख नहीं लगती। मन का भोजन मिल जाए, लाओ खा लें थोड़ा बहुत, और मन का मिल गया तो ज्यादा ज्यादा खा लिया, और मन का नहीं मिला तो पेट नहीं भरा। ऐसे मन की बात एक पद्म पुराण में चर्चा आई है। वज्रबाहु खड़ा खड़ा मुंडराज को देख रहा है। मुंडराज को देखते हुए वज्रबाहु को देखकर उसका साला हंसी में बोला, तुम तो ऐसे देख रहे जैसे अभी मुनि हो रहे हो। तो वहां लिखा दो राम जी ने, तुमने तो हमारे मन की बात कह दी। मन की बात कह दी। माने जो हमारा मन चाहता है, क्या चाहता है? आत्मा स्वयं धर्म रूप परिणमित हो। क्योंकि इतना तो निर्णय हो चुका है, जो धर्म करता है वही सुखी होता है। धर्म के बिना सुख संभव नहीं। विपरीत मान्यताएं, अज्ञान और कसाएं महादुख देती हैं। पुण्य के उदय भी हो कसायों के साथ, तो जैसे प्रवचन साहिब जी में ही आया है, दूषित रक्त को पीती हुई जोंक फूटती आती है, तब तक वह रक्तपान में लगी रहती है जब तक मर न जाए। ऐसे विषयों में तब तक आसक्त रहता है मर न जाए। मरण पर्यंत क्लेश को सहन करता है और संक्लेश परिणाम से दुर्गति में जाता है। ठीक है भाई, अभी द्रव्य संग्रह का पाठ हो रहा था, उसमें आया था धर्म द्रव्य न चलते हुए को नहीं चलाया सकता। धर्म द्रव्य चलने में निमित्त तो है, ये बात सही है। जैसे पानी मछली को, लेकिन गमन करते हुए को ही गमन करने में निमित्त है। गमन न करते हुए जीव या पुद्गल को धर्म द्रव्य गमन नहीं करा सकता। हम विचार कर रहे थे निमित्त तो आखिर निमित्त ही है, क्या करें। ये परम सत्य बात है, निमित्त करता नहीं है। लगे किसी को कुछ, मोह में विश्वास नहीं जगता। निमित्त उपादान के दोहों में आया, जो जाने गुण ब्रह्म के सो जाने यह भेद। होते हुए कार्य में निमित्त होता है और निमित्त कार्य नहीं करता। अधर्म द्रव्य रुकते हुए को रोकेगा। अरे छाया, जब पेड़ की छाया जबरन थोड़ी रोक देगी पंछी को, क्या रुकना पड़ेगा तुम्हें? हाँ, रुकने हो तो मन चल जाएगा, चलो भाई छाया है, बैठ ले छाया।
रुकने को अगर उसका योग हो तो छाया निमित्त हो जाएगी, नहीं तो छाया बनी रहे। जल्दबाजी को कौन रोक सकता है? अभी नहीं, बहुत पहले विचार किया। देखो, धर्म द्रव्य चढ़ाता नहीं है, अधर्म द्रव्य रोकता नहीं है, काल द्रव्य बदलता नहीं, आकाश द्रव्य अवगाहन में नहीं, निमित्त तो होता है लेकिन अवगाहन नहीं देता। और नहीं तो आकाश तो आलोक आकाश में भी है, फिर छह द्रव्य वहां भी हो जाए। होता स्वयं जगत परिणाम, ये परम सत्य बात है। चलता है वह स्वयं से चलता है, रुकता है वह स्वयं से रुकता है। ऐसे ही धर्म जीव को जबरन सुखी नहीं कर देगा। हमें जिन धर्म मिल गया, जिन धर्म मिल तो गया, लेकिन मिलना दो प्रकार का है। एक तो जैन कुल में जन्म ले लिया, देवशास्त्र गुरु का दर्शन का योग बन गया, शरीर स्वस्थ है, समय है, शक्ति है, प्रेरणा देने वाली है, सब बातें। लेकिन अब जबरन तार देगा सब जनी मुख चले जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। क्या करे? बड़ी अच्छी बात है, अकर्ता भाव से कार्य करो। देखो भाई, भूमिका में विकल्प तो आएंगे, लेकिन ये अपेक्षा मत रखो बहुत दुखी हो जाओगे। कोई मान ले, नहीं मानेगा तो नहीं मानेगा, मानेगा तो मानेगा। ये भी उसके हाथ की बात नहीं है। आसन भव जीव होगा, भली होगी तो वो मान पाएगा, नहीं तो नहीं मान पाएगा। अब क्या करे वो जीव भी, क्या करे? सुनने का भाव होता है जिसका स्वर्ग जाने का योग होता है, नहीं सुनने का भाव होता है नरक जाने का योग होता है, तुयन जाने का योग। जी, एक एक समय के परिणामों की अत्यंत स्वतंत्रता है। अनादि निधन वस्तुएं स्वयं सिद्ध अपनी अपनी मर्यादा में लिए हुए परिणमती हैं, कोई किसी के अधीन नहीं। अनादि निधन की बात है, पंचमे काल की बात नहीं अकेली। चौथे काल में कुछ और होता, निमित्त से कार्य होता होगा, पंचम काल में निमित्त बिना कार्य हो जाता होगा। हाँ, चौथे काल में भी होते हुए कार्य में निमित्त होता था और निमित्त से कार्य नहीं होता था। पंचम काल में भी निमित्त से कार्य नहीं होता, होते हुए कार्य में निमित्त होता है। अपनी योग्यता होगी, अपना भाव होगा तो निमित्त तो बनेगा, लेकिन तुम निमित्त के भरोसे रहोगे तो कार्य नहीं होगा। निमित्त से के भरोसे रहने वाले का कल्याण नहीं होता। जिन्हें कल्याण करना चाहिए है, उन्हें निमित्त का आश्रय छोड़ देना चाहिए, निमित्ताधीन दृष्टि छोड़ देना चाहिए। कोई निमित्त नहीं है, रहने दो, खुद पढ़ो तो तुम ही निमित्त हो जाओगे। निमित्त कोई अलग से थोड़ी है। जब तुम्हें वैराग होगा तो कोई निमित्त, पतझड़ भी निमित्त हो जाएगा। वृक्षों का तो पतझड़ हुआ और तुम्हारी वैराग हुआ। वाह, ये स्वतंत्रता तो है। राजा की रानी, गौतम स्वामी चरित्र में आया, राजा की रानी महल में बैठी, गली में तमाशा हो रहा है, जोगिनों का गेरुआ कपड़े पहने नाच रही कूद रही हैं, अपन मजा मौज जिसको कहते हो तुम, हम नहीं कहते। अपारमार्थिक रूढ़ी है सुख कहने की,
जैसे सुख अंदर की वासना में पड़ा है, मानते हैं। तो जोग ने नाच रही, कूद रही हैं। रानी ने दासी जी कहा, देखो क्या हो रहा है, कि जोगिनों का नृत्य गान चल रहा है। तो देखने लगी, और देखते देखते उसके मन में खोटा भाव क्या आ गया कि ये कहाँ योगिनों का जीवन स्वच्छंद विहार, और कहाँ ये महल की कैद में पड़े हैं, रनवास की कैद में पड़े हैं। और बस ऐसा सोचा, और मन की बस में नहीं आई, बस में नहीं आई। उसने रानी का एक पुतला बनाया, रानी का पुतला, अपना ही पुतला बनाया, आभूषणों से सजाया, उसको सैया पर सुला दिया और दासियों के साथ निकल गई। वो तो आया ही है कि रानी महावत पर आसक्त हो गई। आखिर राजा में महावत से तो ज्यादा ही कुछ न कुछ होगा, सब ही हो जाते, बुद्धि भी ज्यादा है, धन भी ज्यादा है, रूप भी ज्यादा है, सब है। लेकिन क्या कहें इसको, रानी महावत पर आसक्त हो गई, महावत के लिए चिल्ला रही और राजा से विमुख हो रही। दूसरा दृष्टांत ये है तुम्हारा, आचार्य योगी क्या नाम गौतम स्वामी चरित्र में क्या कह रहे हैं कि देखो, रानी रनवास का सुख छोड़कर इंद्रिय सुख, हजारों दास दासियां और महल और भोग और संयोग सब कुछ ऑर्डर चलता आया। 66 दिन भगवान की वाणी नहीं खिली, गौतम आया, स्वयं खिलने लगी। उसका भी पुरुषार्थ कैसा था, दीक्षा ग्रहण कर ली और केवल मन पर ज्ञान हो गया, केवल ज्ञान प्राप्त करके मुक्त चला गया। अपना पुरुषार्थ बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं, तुम करो बस करते आओ। अमृत से कोई अमर नहीं होता, जहर से कोई मरता नहीं। क्यों बता, शीशी में रखे हुए अमृत, टिफिन में रखे हुए भोजन से पेट नहीं भरता, सत्ता में रहते हुए आत्मा से सुख नहीं होता। अनुभव में आता हुआ आत्मा, श्वास उपासित होता हुआ, अब उपासना नहीं तो शुद्ध कैसे हो? आत्मा धर्म रूप परिणमित होवे, यह मनोरथ है। जीवो मंगलम, एक सूत्र पढ़ा होगा आप, जीवो मंगलम, जीव मंगल स्वरूप है। तो शिष्य ने प्रश्न उठाया, जीव अगर मंगल स्वरूप है, आप ये कहोगे तो मिथ्या दृष्टि का आत्मा भी मंगल स्वरूप हो जाएगा? कि हाँ, यही तो हम कहना चाहते हैं, मिथ्या दृष्टि का आत्मा भी मंगल स्वरूप है, परंतु इसमें अभिमान करने की कोई बात नहीं। क्यों? मिथ्या दृष्टि मंगल स्वरूप नहीं है। क्यों? मिथ्या दृष्टि आत्मा ही नहीं है। मिथ्या दर्शन आत्मा ही नहीं, उसमें स्वयं को अनुभव ही नहीं किया जा रहा मैं आत्मा। ये कौन है? आत्मा। अरे आत्मा तब है जो अपने को अनुभव करे मैं आत्मा। जब तक अपने को अनुभव नहीं करे मैं आत्मा हूं, तो क्या मतलब है? कंजूस की लक्ष्मी का मतलब की वो समझे तो हमारे पास ये पश्चिमी है, दान देने के लिए है, जोड़ने के लिए नहीं है। हमारी बुद्धि मनमानी करने के लिए नहीं है, हमारी बुद्धि गुरुजनों के अनुशासन में रहने की है। बुद्धिमान उसे कहते हैं। कल पढ़ रहे थे दोपहर में अचानक, अरे बुद्धिमान किसे कहते हैं? कि मूर्ख की मूर्खता छुड़ा दे और
विद्वान को जबरन बुलवा दे, मूर्ख को चुप कर दे, बड़बड़ा रहो वह चुप कर दे, और विद्वान को बुलवा दे। उपादान की योग्यता से कार्य होता है, ऐसा जानकर निमित्त के भरोसे मत रहो। ये तो हमारे मन की बात है, हमारे मन में भी यही है। जैसे देश के नेता ये सोचते हैं देश की उन्नति कैसे हो, अब ये बात अलग है, उन्हें मालूम ही नहीं उन्नति कैसे होगी। ऐसे मोक्ष मार्ग के नेता ये सोचेंगे कि मोक्ष मार्ग में हम कैसे बढ़े, माने हमारी विशुद्धता कैसे बढ़े, हमारी एकाग्रता कैसे बढ़े, हमारी प्रसन्नता कैसे बढ़े। हजारों शास्त्र पढ़ लो, क्या मतलब निकालो, कोई मतलब नहीं। चित्त में तो वही लगो, बस नेक्स्ट सुने हुए मिल जाए, नेक्स्ट सुने हुए मिल जाए। कल भी कहा था, पर भैया 2 महीने सुना, 1-2 दिन की गुंजाइश तो नहीं है, चुपचाप रहो, उसका अनुशीलन करो। लेकिन नहीं, बोलेंगे भी नहीं और करेंगे भी नहीं और सुनेंगे भी नहीं और समाधान भी नहीं। ये समाधान है, तुम सुना जाओ, हम उल्टो सीधो मानते रहे अपने को, क्या जैसा। और ज्ञानियों का मार्ग भी यही है, वन वे ट्रैप है, सुना से आओ, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं कि उल्टा समझा कि न सीधा समझा, कि माना कि नहीं माना, कोई दीक्षा ली, कौन श्रावक के व्रत ले, कौन ने क्या करो, उन्हें कछ मतलब नहीं। उपदेश दे दिया बस, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। कितनी निष्प्रयता कि नहीं मानने वाले के प्रति द्वेष नहीं और मानने वाले के प्रति राग नहीं। वाह, उल्टा मानने वाले के प्रति द्वेष नहीं और सीधा मानने वाले के प्रति राग नहीं, सेवा करने वाले के प्रति राग नहीं और उपसर्ग करने वाले के प्रति द्वेष नहीं, महल के प्रति राग नहीं और स्मशान के प्रति द्वेष नहीं। सचमुच सहज का कार्य है, नहीं हो सकता, जबरन नहीं हो सकता। हमने कहा था बालक आए बिना कोई स्त्री अपने आंचल में दूध नहीं भर सकती, और जब दूध सूख जाए, बच्चा रोटी खाने लायक हो जाए, तो कोई बचा नहीं सकती, रोक नहीं सकती, रोको रोको नेगरों के लिए रोक ले, कुछ नहीं कर पाएगी। अपने आप आएगा, अपने आप जाएगा। बच्चा आता है तो दूध आता है, बच्चा जाता है तो दूध जाता है। क्या मतलब, बच्चा जब भोजन करने लायक हो गया, दूध चला गया मां का, अब वो क्या मां का दूध। और वैसे बात चले ऐसा है कि सुजानी चरित्र पढ़ा था हमने, जब होंगे बहुत छोटे शरीर की अपेक्षा, 14 वर्ष बाद बालक मिला। अब परीक्षा कैसे हो जी बालक है कौन का। स्वर्णकार का है कि सुजानी का बालक, तो सुजानी ने न्याय किया, जिसका बालक होगा उसकी आंचल में दूध झरेगा। और वो बालक 14 वर्ष तो वियोग के हो गए, और 7-6 महीना पहले हुए ने कहा चलो उसको छोड़ दो, और वो बालक आया और उसकी ऐसे दूध की धार छूट पड़ी। सुनते थे, पढ़ते थे, गैया दूध झर रही है, ऊपर से झर रहा हो दूध। वो बालक ऐसे और गैया है ऊपर जाते हो। मृगसेन धीमर की अहिंसा व्रत की कथा में गप्पे हुई। अरे गप्पे मानो चाहे कुछ मानो, लेकिन होता स्वयं जगत परिणाम। बालक के बिना ये काम नहीं। बच्चा आएगा तो बादशाह ले आएगा, पढ़े लिखों में नहीं आए तो नहीं आए,
बेजे दिमाग लगाएंगे अपनी बुद्धि के बच्चे को दूध नहीं पिलाना पड़े, इसको डिब्बे की दूध से बड़ा करो और बस अपन फैशन शौक फैशन में रहो। पढ़े लिखे में ये हो सकती है। अरे अभी से कहाँ बच्चों के चक्कर में पड़ गए, इसको अलग करो। महापाप जी, पता नहीं कि कितने जन्मों तक बालक नहीं मिलेंगे, कितने जन्मों तक बालक नहीं मिलेंगे। अब ऐसे बस अपनी बुद्धि उसमें लगा दी। भौतिक विज्ञान की माने भौतिक विज्ञानियों की और वितराग विज्ञानियों में यह अंतर होता है। भौतिक विज्ञानियों की बुद्धि पाप को छिपाने में लगती है और ज्ञानियों की बुद्धि पाप को भोगने में लगती है। भाई पाप हमने किया है तो भोग ले आराम से, रो रो करके क्यों भोगोगे? जब हसत कर बांधे तो हसत कर भोग ले। और भोगता क्या है, भोगता है, सही पूछो तो। और कोई मजबूरी भी नहीं है, कुछ नहीं, वेद ज्ञान पूर्वक आनंद से भोगते जा रहे, कोई बात नहीं। मुन्ना आज बैठे आत्मध्यान में और उन्होंने आकर के रुई लपेटी, अब जो आग लगाए वो तो लगेगा, बैठे और जल गया शरीर। कोई देवी देवता नहीं आए, आ जाते तो कोई बड़प्पन नहीं था। हम कह रहे सीता के प्रसंग में देव रुक गया वहां और उसने अग्नि का जल बना दिया तो सीता निर्दोष सिद्ध हो गई। और अगर जल जाती, मान लो एक कल्पना करो, तो अगर शीलवती नहीं होती, वो तो एक कुछ नहीं चुनौती थी एक तरह की। एक दिन डॉक्टर साहब बोले, कोई तबीयत खराब थी जनका, बोले वो पंडित जी कौन सा स्त्रोत था, तो वो 20 उतारी गो तो बच्चा को आज तो स्त्रोत पढ़ो और हम दवाई देते, देखें संज्ञा तक नहीं होता है। ए भगवान, हमने कही भैया स्त्रोत इसके लिए नहीं पढ़ेंगे, स्त्रोत विकल्पों का जहर उतारने के लिए पढ़ेंगे। और शाम को वो उगार उतर गया उसका। हो जाता है ना, कोई खास बात नहीं है। अचंबा कौन सा है इसमें? अरे जिससे भव के बंधन कट जाते हैं, कर्म के बंधन कट जाते हैं, तो ये बेड़ियां टूट जाएं तो कहाँ चले, ताले खुल जाएं। 148 कर्म प्रकृतियों की खाले खुल जाते हैं, तो ये खुल जाएं तो कहाँ है, कचूरी। मुस्कुराते हुए थोड़ी हुए दिखे मुनराज, कहो तुमने तो अपने ताले बंद कर दे, क्या होगा, हम अपने जंगल में चले आए। वो राजा भी पहुंचा और हाथ जोड़ करके क्षमा भी मांग रहा है। जिस समय उपसर्ग करते समय क्रोध नहीं, अब क्षमा मांगते तब समय क्षमा नहीं। क्षमा नहीं मानेगा, क्षमा का विकल्प नहीं, क्षमा का अहंकार नहीं, जा क्षमा करिए अरोयन से। एक बहुत बड़ी विपरीतता है हमारे अंदर में। क्षमा माने इच्छा की पूर्ति मानते हैं, इच्छा की पूर्ति को क्षमा नहीं कहते। ये भीतर जहर भरा हुआ है। इच्छा की पूर्ति हो जाना उसका नाम क्षमा। अब आप क्षमा करो, क्षमा करो माने प्रवचन करो। अरे हम 10 बार दृष्टांत दे चुके, मुंडाज का अंतराय आया और वो श्रावक ये कहे महाराज क्षमा करो, क्षमा करो को रोटी थोड़ी खा ले, तो
तुमने एक मापदंड इतना गलत बना दिया कि बस इच्छा की पूर्ति हो गई तो क्षमा, और इच्छा की पूर्ति नहीं हुई तो बेक्षमा। ध्यान रखना, ऐसी जीवों की इच्छाओं की पूर्ति कभी नहीं हो पाएगी। भोजन की इच्छा होगी तो भोजन नहीं मिलेगा, पानी की इच्छा होगी तो पानी नहीं मिलेगा, प्रशंसा की इच्छा होगी तो प्रशंसा नहीं मिलेगी, ज्ञान की इच्छा होगी तो ज्ञान नहीं मिलेगा, गले की इच्छा होगी तो गला नहीं मिलेगा, सुंदरता की इच्छा होगी तो सुंदरता नहीं मिलेगी। देख देख के ईर्ष्या करते रहो और कुछ नहीं हुआ। पाप को छिपाने में बुरी बुद्धि लग जाती है। पाप करते हुए डर नहीं लग रहा, पाप को छिपाए, पाप का फल नहीं भोगना पड़े हमें। माने हम नंगी भाषा कहें, तुम भी बड़े बड़े हो, छोटे नहीं हो, तो ये डर रहे हैं बाल बच्चे नहीं हो, वासना नहीं हो तो खत्म मामला। देखो पवित्रता भी हो और आनंद भी हो, लेकिन बाल बच्चे नहीं हो, बस जहां मैं अपनी बुद्धि लगा ली। माने कुपथ भी करते रहे और रोग भी नहीं हो, का तुम्हारी दादागिरी है। भोग भी हो और दुख भी ना हो, छिपाने में बुद्धि मत लगा, निकालने में बुद्धि लगा। तो मन में कछु करते रहे, हमने नहीं जान पाई। साहब का चार में क्या लिखा बोलो, तुम्हारा पूरे होने को बता, तुम बता काल को, ये बताएं काल को। ये तो हो चुका पहले, पहला अधिकार तो सबका हो ही गया होगा, लेकिन अनादर उपेक्षा प्रेशर से पढ़ो तो बात अलग है। रुचि से और प्रेम से उल्लास से पढ़ो, ये हमें आचरण ऐसा होता है। कसाय मिटने पर जो तत्वज्ञानी होकर चरणान योग का अभ्यास करते हैं, उनको वे सारी क्रियाएं चरणान योग की अपने वैराग्य भाव के अनुसार भाषित होती हैं, वो बात अलग है। अगर उसमें भूख होगी तो बात अलग है, और भूख नहीं होगी तो अलग बात है। क्या लिखा है साहब का चार में? समझे तो क्या लाभ हो जाएगा हमें। और कोई पाप हमारे मन में तो अभिप्राय अच्छा हो, धर्म का हो, और कोई बड़ा कुटिल है, बड़ा दुष्ट है, बड़ा क्रोधी है, कोई औदैहिक भाव की तीव्रता को देख करके और निमित्त क्रियाओं को देख करके अंतर के अभिप्राय को पहचाने बिना अगर उसे धर्मात्मा मान भी ले तो हमारा क्या हेतु हो जाएगा। और धर्म अंदर में है और कोई हमें मान ले ये तो बड़ा कंजूस है, क्या हो गया, कंजूस हो गए हम। किसी के कहने से हम प्रशंसनीय नहीं होते और किसी के निंदा करने से हम निंदनीय नहीं होते। स्व का विवेक जगाओ, ऐसा कह करके ये कहना चाह रहे हैं। अपने परिणाम सुधारने का उपाय रखना, अपने परिणाम बिगाड़ने का भय रखना। जिंदगी भर यही पढ़ते रहोगे, लेकिन परिणाम सुधारने का उपाय क्या है जी अगर ये पूछें तो कछ नहीं कह पाओ। अधूरोपद उत्तर देोगे लटका झटका को। परिणाम सुधारने का उपाय क्या है कि बस सत्संग ही करो, तो करतो कि नहीं करतो। भाई उत्तर आचरण से आना चाहिए। ज्ञानाभ्यास करो तो ज्ञानाभ्यास करते हो कि नहीं करते। अभ्यास करो मनमा ही, मन में सोचो।
बैठ गए जैसे का होगो, सुन ले से का होगो, पढ़ ले से का होगो। ऊपर ऊपर के वाचन श्रवण से कोई कार्य सिद्धि नहीं होती। परिणाम सुनते पढ़ते समय में अगर थोड़ी मंद कथाएं रूप हो तो पुण्य बंद होता है। आत्मा धर्म रूप स्वयं परिणमित हो, ये मनोरथ है, मन की बात है हमारी। मोक्ष मार्ग की का निर्णय ही कठिन है, मोक्ष मार्ग कठिन नहीं है, ये ध्यान रखना। क्यों? रुचि का कार्य है। मोक्ष मार्ग का निर्णय ही जितनी तकलीफ पड़ जाए, लेकिन मोक्ष मार्ग बहुत सरल है। और देखो कर्ण योग के हिसाब से चौथे गुण स्थान में जैसा आनंद होता है उससे अनंत गुना आनंद पांचवें गुण स्थान में, और पांचवें गुण स्थान में जैसा आनंद होता है उससे अनंत गुना आनंद छठवें सातवें वाले गुणराज को। तत्वासूत बड़ा होगा। ऊपर ऊपर के देवों को क्या क्या अधिकता होती है और क्या क्या न्यूनता होती है। परिज्ञा मान तो हीना, बल द्युति यश, ये सब अधिक अधिक होते आज। और परिज्ञा और अभिमान हीन होता है। माने मूर्छा इतनी हीन हो जाती है, मालवी जैसे हो ही नहीं। अभिमान इतना उत्तर उत्तर ऊपर ऊपर के देवों में ये सब नहीं होता। और आनंद आनंद विशेष होता है। इसका मतलब है जो आनंद है वह परिग्रह और आरंभ के बिना होगा। तुम्हें उतना सुख नहीं होगा जितना सुख मुंडराज को होगा। परिग्रह अभिमान कहाँ है? अकेली क्रोध कसाय को कसाय मत मानो भाई। इस मान कसाय को भी सोचो, माया को भी सोचो, लोभ की भी सोचो। अधूरा प्रतिक्रमण केवल ब्रह्मचर्य संबंधी मत करो, अच्छा नहीं लगता। परमात्मा संबंधी भी करो, परमात्मा संबंधी भी करो, परिग्रह मिथ्या संबंधी भी प्रतिक्रमण करो कुछ। लेकिन उसे पाप ही नहीं लगता। हम क्या पाप कर रहे, या मैं हमने क्या गलत कर दो। तो तुमने अपनी मान्यता से सही मान लिया, हम क्या करें। सही हमारे मानने से तुम्हारे मानने से हो नहीं आएगा। सही तो तब होगा जब आगम कहेगा, जिनागम जिनवाणी कहेगी। बत्थ के बिना वात्सल्य नहीं होता, उसी प्रकार सम्यक्त के बिना सम्यक्त के गुण नहीं होते। ये समझो लौकिक जीवों में अगर वात्सल्य हो तो आश्चर्य है, नहीं है तो कोई आश्चर्य नहीं। वात्सल्य नहीं आजकल लोगों में, कोई आश्चर्य नहीं। लेकिन दुख की बात यह है वात्सल्य है भी नहीं और वात्सल्य बढ़ाने वाली चर्चा भी नहीं। हम बैठ करके हमारा वात्सल्य कैसे बढ़े सोचते भी नहीं। क्लास भी नहीं है, पढ़ाई भी नहीं है, चिंतन भी नहीं है। वात्सल्य बढ़ाने के सूत्र भी कहे थे, अपने गुण सुख बांटना सीखो, दूसरे का दुख बांटना सीखो। देखो वात्सल्य होता है कि नहीं। लेकिन सम्यक दर्शन के बिना उसे वात्सल्य नहीं कहेंगे। किसी के दुख को संकट को सुन करके दौड़े पहुंच जाओ, उसका नाम वात्सल्य नहीं होगा। भगवान की आज्ञा से धर्म की वृद्धि के लिए जैसा सम्यक दर्शन होगा वैसे सम्यक दर्शन के अंग होंगे। क्या मतलब? क्या मतलब? सम्यक दर्शन व्यवहार सम्यक दर्शन हो गए और अंग निश्चय हो जा,
ऐसे कैसे होंगे? कोई आश्चर्य नहीं है। जितने मौन रहते हैं, हम ये पूछते हैं उनको शंका नहीं होती, ऐसी बात नहीं है। शंका तो सबके मन में है। कोई पूछ लेता, कोई नहीं पूछ पाता, कोई कह देता, कोई नहीं कह पाता। लेकिन शंका हमारी समझ में ही नहीं आई। शंका तो सबके मन में होती। अरे दादा, समझ में आ जाए तो आश्चर्य है। हम तो पहले ही मान रहे हैं। एक श्रोता बोला, सुनते समय तो हमारी सब समझ में आती है और उठ करके भूल जाते हैं। मने क्षय समकम है। अरे ये तुम्हारा अहंकार है, हमारी समझ में आ गई। आत्मा के सन्मुख उपयोग हुआ नहीं, तुम हमारी ओर ही देखते रहे 1 घंटा और समझ में आ गई। तो पर के सन्मुख होने से ज्ञान होता है, समझ होती है। और समझ में आ गई और भूले गए। शब्दों का क्षयोपशम अलग बात है, अंदर में तत्व का भाव वासन अलग बात है। बिल्कुल इस बात को भली प्रकार से समझना, इस अहंकार को छोड़ देना, हमारी सब समझ में आती है। स्वभाव सन्मुख बिना हुए बिना कुछ भी समझ में नहीं आता। हम कह रहे संसार सारे तुम्हें समझ में आता है, तो काय को ललचा रहे हो, काय को भग रहे हो? संसार की ओर क्यों भग रहे हो? उधर आग लगी है, उधर ही भगे कोई। हमें मालूम में आग लगी है। आत्मा धर्म रूप परिणमित होवे, ये मनोरथ है, हमारे मन की बात है। और आपको दृष्टांत दिया था प्रारंभ में कि मन का भोजन हो तो नहीं भूख लगे तो भूख लगे, लाओ थोड़ा बहुत ले लें, और मन का नहीं हो तो पेट नहीं भरे। इसका क्या मतलब? आत्मा धर्मरूप परिणमित हो गए, ये मनोरथ है, मन मन की बात है। अर्थात बोलो, अब बस मेरी शक्ल देख रहे, जैसे शास्त्र में लिखी हो, हम पढ़ रहे हो। अर्थात इसमें शक्ति छिपाने की बात कभी नहीं आएगी। समय नहीं है, बहानेबाजी नहीं होगी। बुद्धि नहीं है, बहानेबाजी नहीं हो सकती। मन की बात हो, बहानों कैसे बनाए हो? मन की बात हो तो समय कैसे नहीं मिलेगा? अरे वही काम को चाल टूट करोगे जहां मन नहीं है। हाँ, मन नहीं है। सोचो, अगर मन की बात होगी तो चाल टूट कैसे करेंगे? बहाने कैसे करेंगे? चाहे वो समय का हो, चाहे बुद्धि का हो, चाहे निमित्त का हो, कोई भी हो। कैसे बहाने? समय नहीं है हमारे पास, हमें काम करना पड़ता है। अरे भैया, रात को समय तो है। कहते कहते चले गए। पिताजी कहते थे रात तो अपनी है, दिन पर घर पड़ा हुए। रात में न कोई आने न जाने, न पानी पीने न कछु करने, सब सोए रहे। तो हम अपने बैठो पड़ा। वो अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हों। इसको क्या समझते होंगे, लेकिन ठीक है। मन की बात जो होती है उसमें बहाना नहीं होता कोई। हमारी समझ में नहीं आती, मन की बात नहीं है, इसलिए समझ में नहीं आती। और समझने का कोई प्रयास भी नहीं करते। हम भूल जाते हैं और नोट भी नहीं करते। अरे व्यापार में जब रुचि का काम होता है तो समझ में नहीं आते, याद नहीं रहती, तो नोट कर लेते। 1 रुपये ही भैया, पहले नोट कर ले फिर देने बाद।
तुम्हारा ही विचार नहीं करते रहते अपन। कोई आश्चर्य नहीं सम्यक के बिना, सम्यक के गुण नहीं है तो, और आएंगे भी नहीं जब तक सम्यक तो नहीं आएगा। और सम्यक तुम्हारी कल्पनाओं से ऐसे अकड़ करके नहीं आ जाएगा, ऐसे नहीं आया वो। दया परिणाम पर जीवों का होगा, उसमें सम्यक तो नहीं निकल पड़ेगा। भोषण होगा, अभिमान होगा तो नहीं आएगा, लेकिन दया परिणाम होगा तो नहीं निकल पड़ेगा, पुण्य बनेगा उसे। सम्यक तो आएगा देव शास्त्र गुरु के सिद्धांत के पूर्वक, तत्वों के निर्णय पूर्वक, स्वानुभव पूर्वक। इसके बिना सम्यक तो नहीं आएगा। तुम माने बैठे रहो अकड़ी भाई, तुमने 5000 बातें 2000 बातें सोचिए समझ ली, हम सम्यक्ति हो गए। अरे 5000 2000 बात देने से भूखे को रोटी दे, बीमार की दवाई करा दी, बहुत वात्सल्य हो गया। अरे वात्सल्य तो ये है किसी साधक जीव को कसाय नहीं करा। मोक्ष मार्ग में लगना ये उपकार है, उत्तम उपकार है, और मोक्ष मार्ग में लगाना ये उत्तम उपकार है। और मोक्ष मार्ग में लगाना और लगाने का मतलब ये है कसाय छुड़ाना। कसाय छोड़ना ये अपना उपकार है, और कसाय छुड़ाना ये पर का उपकार है। अगर तुम्हें वास्तव में प्रेम है, सेवा करनी है, तो तुम कथा मत करो। प्रतिज्ञा कर लो, एक ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कोई कथा हो, टाल टूट नहीं करेंगे हम। कल वही बात कहनी पड़े, परसों वही बात कहनी पड़े, उत्साह कैसे आएगा? नहीं, तुम्हें आ जाएगा तो आ जा, बैठो बैठो, सभा देख के उत्साह आ जाएगा। देखो बोलने लगे या नहीं बोलने लगे? अरे बोलने लगे नहीं बोलने लगे, कौन बोल रहा है? पहले ये तो समझो, बोल कौन रहा है? तुम अपने को वक्ता मान रहे हो, हमें वक्ता मान रहे हो। तुम शरीर अपने को मान रहे हो, हमें शरीर मान रहे हो। शरीर तुम नहीं हो, शरीर हम नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, मिथ्या दृष्टि को आत्मा कहते ही नहीं। आत्मा उसे कहते हैं जो अपने को आत्मा समझता है। कितना ही बड़ा आदमी हो, कंजूस हो, और कहे हम बेकार हम बेकार हम बेकार है, तो काहे को बड़ा आदमी? बड़ा आदमी तो ये ठीक है, चलो होने दो। वो अपने को बड़ा आदमी समझे तब ना। बड़ा आदमी समझे माने व्यसनों के लिए नहीं, ये संपदा दान के लिए है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परिश्रम पटपीनाय। खलच से दुष्ट की ये होती है प्रवृत्ति। साधो विपरीत में तत् ज्ञानाय दानाय च परोपकाराय। क्या करियो यार, ये सकल को क्या करने पूछ के? अरे वीतरागता को श्रृंगार समझो, और श्रृंगार में से वीतरागता निकालो, ये कह रहे हो। साहित्य और पढ़ना पड़ेंगे जिनागम प्रथमान योग। वीतरागता को श्रृंगार समझोगे और श्रृंगार में से वीतरागता निकाल दोगे। देखो ऐसा श्रृंगार छोड़ करके, ऐसे श्रृंगार के साधनों को छोड़ करके निस्वभाव साधन द्वारा कैसे हो गए? चक्रवर्ती ने अपने आभूषण उतारे, फिर वस्त्र उतारे, और फिर बैठ गए ध्यान में। ग्रंथकार कहते हैं चक्रवर्ती की शोभा कुछ कम नहीं हो गई। हाँ, चक्रवर्ती की शोभा और बढ़ गई। पहले वे 6 खंड में आदरणीय हो कहलाते थे, 6 खंड में आज्ञा चलती है।
अब 3 लोक में पूजनीय हो गए। 3 लोक के भव्य जीव उन्हें पूजते। अभी सवेरे हम देख रहे थे परमात्मा प्रकाश कि अरे भैया, जिनवर ने ऐसी ऐसी विभूतियों को छोड़ करके अपना हित किया है, तुम्हें कहा है भिक्षा भोजी होकर के अपना हित नहीं करती? तुम पे कछु है? और तो अब तो अपना हित नहीं किया जाता। हित होता है निर्मल परिणाम। परिणाम सुधारने का उपाय क्या है? आत्मा का आश्रय। अरे ये तो बातें रह जाएंगी तुम्हारी कहने की, चतुराई की बातें, अहंकार के साधन है। परमार्थ का उसका व्यवहार भी निकालो। सत्समागम में तुम्हारे परिणाम चढ़ पाएंगे, परिणाम सुधरेंगे। अरे सत्समागम में भी तो सत्समागम के भरोसे रहोगे तो तुम्हारे परिणाम नहीं सुधरेंगे, तो कुसंग में कैसे सुधर जाएंगे? और किसी के बेड़ले की कोई सुधर जा, मान लो वो बैराग का विचार करने लगे, तो तुम उसको उपाय मत मान लेना। किसी चोर को भगवान की मूर्ति चुराने का भाव हो जाए तो तुम चोरी का निमित्त मान लेना उसे। चोरी का भाव इसलिए हुआ है, ऐसे देखा उसने और उसकी वीतरागता नहीं देखी। क्या देखी? धातु हीरा की प्रतिमा है या करोड़ने की हो है। उसने वीतराग की प्रतिमा कहां देखी? नासा दृष्टि कहां देखी? अपरिग्रही दशा कहां देखी? हंसने की बातें नहीं है। एक मारुति का पहिया, एक ट्रैक्टर का पहिया गाड़ी कभी नहीं चल पाएगी। अगर आपको गाड़ी सही चलानी है तो दोनों पहिए एक से, वक्ता और श्रोता एक साथ। जितना पुरुषार्थी हम कह रहे हो उतने पुरुषार्थी तुम सुनो। कैसी बढ़िया धर्म सभा होती होगी, न वक्ता के सामने शास्त्र न श्रोता के सामने शास्त्र। वक्ता अपने आत्मा को देख करके बोल रहा है और श्रोता अपने आत्मा में मिला रहे और प्रमाण वचन हो गया। दर्शाऊं तो करना प्रमाण। अब जंगल में कहां शास्त्र थे, कितने एडिशन थे। अब तो प्रेस आती छाप दे चाहिए थे, इनने लिख दियो एक किताब इनकी छप गई, किताब इनकी छप गई, किताब बस छपन दी किताबें और अजी दर रही रहने और फिर ही बांट दे। अरे भाई विचार करो, वक्ता कहां देख करके बोल रहा है, श्रोता कहां देख करके सुन रहा है। अब वक्ता श्रोता की ओर देख रहे, श्रोता वक्ता की ओर देख रहे, दोनों पापी हैं। वे भीड़ देख देख के खुश हो रहे और श्रोता की भीड़ देख देख करके, और वे वक्ता की वाचालता से देख सुन करके खुश हो रहे। बस खत्म मामला। आओ रूपम आओ दोनों। ये मार्ग अलग है, अलग है, अलग है। चतुराई की बातें हैं। एक मिनट अगर विचार किया हो तो धन्यवाद। स्यादवाद से ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं हो सके। और अकेला स्यादवाद नहीं, जिक्का है, अवश्य है, हमें मालूम है तो खाए रहे। काय आसक्ति, और आसक्ति नहीं होगी तो आपको अवश्य आते ही सामने मन खराब हो जाए, उन्हें आप नहीं खाने जाए। भले आप जानते नहीं हो जी अवश्य, और हम उसका दृष्टांत देते हैं। मुंडाज कम पढ़े लिखे भी होते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे भी होते हैं, छह समझे की कीमत है नहीं। तो ये बताओ 46 गुणों का हमें तो परिभाषा नहीं याद, देखने भरे
तुम पूछ बैठो तो देखने पड़े हमें। अब बताओ हर समय कैसे याद रहती होगी? मालूम है, विशुद्धि की बल से। उस प्रकार का प्रसंग बनने पर उन्हें खाने का भाव अपने आप नहीं रहता, अपने आप अंतराल हो जाता। जैसे पुण्य के उदय में जितनी रचना है वो वस्तु विज्ञान के अनुसार अपने आप हो जाती, पाप के उदय में उल्टी उल्टी हो जाते। अब तो लोग वस्तु को दोष देते, पाप पुण्य को देखते नहीं। हम क्या करें? पुण्य के उदय में अपने आप वो वैसी बन जाए, उधर ही हो जाएगी अपने। दक्षिण ऊंचा होना चाहिए, वो ऊंचा हो जाएगा, और वो से हवा नहीं आना चाहिए, उधर आ जाएगा, और वो नहीं, सब अपने आप हो जाएगा। तुम अपने आप को देखते रहो, अपने हित पर तुम अपनी दृष्टि रखो, केवल अपने परिणामों पर नजर रखो। दर्पण लगाए दो, मौन टांगी दो, बस है, वस्तु विज्ञान के दोष दूर नहीं हो रहे, परिणाम सुधारो पहले। हमने कहा जी कुआ यहाँ है, क्या करना चाहिए? बोले एक दर्पण लगवा दो और नोन टांग दे। सच्ची बात है, हमने जैसे कहा हो जाए कुआ इतने को उतने पहुंच जाए, मतलब क्या है तुम? हमने कहा भैया परिणाम सुधारने का उपाय करो, पुण्य के उदय में सब अनुकूल है, पाप के उदय में सब प्रतिकूल है। प्रबल कारण लिखा है कर्म का उदय। मंदिर के बगल से घर है तो अशुभ तो नहीं है? अरे अशुभ और शुभ होगो, तुम विराधना करियो छतन पे, अपने गेहूं सुखाओगे, दौल सुखाओगे मंदिर की पे, तो हम क्या करेंगे? अशुभ तो हो गई। और मंदिर की रक्षा करोगे, दौड़ के आ जाओगे, मंदिर देखोगे तो शुभ हो जाएगा तुम्हारे लिए। अब जो थोड़े ही दूर और पास से कच होगो। और देखो जानबूझ करके ये काम करो मत ही। जानबूझ करके अगर तुम्हें घर बनाना हो तो जीना तो छोड़ दे, उतनी जगह तो छोड़ दे कम से कम। कचरा भी नहीं पड़ पाएगा और तुम्हारी व्यवस्था भी निकल देगी और बस उधर भी बन जाएगा। हमारा मतलब तुम्हें करने हो तो कर लियो, ऐसी भाषा मत बोलो, देवी देवताओं से भी मत बोलो। विनम्रता से अगर कोई हमारा अपराध हो तो क्षमा करो भाई, नहीं हो तो हमें धर्म ध्यान करने दो। जानबूझ के थूकेंगे, हम तो यहीं मूतेंगे, हम यहीं थूकेंगे, तो फिर उल्टे हुए हो जाओगे, हम कच नहीं कहें। माने अहंकार से तो पतन होता ही है। परिणाम सुधारने का उपाय रखना माने भैया सत्समागम करना, ज्ञानाभ्यास करना, अंदर में तत्व विचार करना, अंतरंग कारण तत्व विचार। परिणाम बिगड़ने का भय रखना माने क्या है? जब पानी गर्म होने का भय होता है तो भीतर रख देते कि नहीं रख देते? फल बिगड़ने का भय है तो फलों को अलग रख देंगे। अब अकेले फिर रहे, और परिणाम बिगड़ने का भय है तो बिगड़ने का भय है तो अकेले कार को फिर रहे। अब ये मैं खबर आई के अकेले हैं, दूध भगोनिया गिरी गई, फब्बलो पड़ गए, बुखार आएगो, टाइफाइड होगो, खांसी हो गई, अब हम क्या करें? 400 किलोमीटर दूर बैठे, 300 किलोमीटर दूर बैठे, अब हम क्या करें? एकल बिहारी होने का दंड है। थोड़ी अपनी कसायों को जीत करके सत्समागम में रहने की व्यवस्था बनाओ। ख्याति लाभ के लोभ से कुसंग में मत पड़ जाओ, और कुसंग को और सत्संग को अंतर से पहचानो, ऊपर से नहीं।
इनको संग कुसंग के सत्संग है। हमने आपको बताया था चावल अगर खाने के लिए, भात बनाने के लिए खा रहे, सोच रही है बाई तो अशुभ योग है, और अगर पूजा के लिए सोच रही तो शुभ योग हो गया। वही चावल तो बेई है, ये तो बेईमान है कि यहाँ है पूजा के चावल और खावे के चावल, क्या पूजा की चावल, पूजा के बादाम, अरे भगवान बे अलग हो तो कड़ुए वाले, तो कड़वा फल भी मिलेगा, ध्यान रखना। हम ये नहीं कह रहे, क्या कह रहे हैं तो समझो। ख्याति लाभ के प्रलोभन से कुसंग में मत पड़ना। तुम्हारा कमरा अलग बनवा दिए, तुम्हारे ऐसा कर दिए, तुम्हारे वो कूलर लगा दिए, तुम्हारे एसी लगा दिए, तुम्हारे ये कर दिए, ऐसा इस लोभ से घर में मत रहना, ध्यान रखना। यहाँ बहुत गर्मी है, यहाँ पंखा नहीं है, इस लोभ से इस स्थान को मत छोड़ना। कुसंग माने ख्याति लाभ और भोगों के लोभ से ये जीव को सत्संग को छोड़ देता है और कुसंग में रह लेता है। हम कह रहे कथाएं इतनी बुरी होती हैं। कोर्ट में एक केस था राजा के यहाँ, कोर्ट में, और वो क्या था, आदमी और पति पत्नी का केस था। वो छोड़ने बाड़ने वाली बात, उसने समझाया जैसे देखो, तो वो स्त्री ऐसे बोली कसाय में, हम क्या कोर्ट के भंगी के संग रह लिए, जिनके संग नहीं रहते हैं। नहीं ठीक राजी हो, चलो फैसला देगी, भंगी के संग रहो, जमादारी संग चलिए। अब ऐसी बात नहीं है, नाली फेंक दी तुम्हें नहीं पिए नहीं है, तुम क्या समझे दो, नाली फेंक दो, न तुमने पियो ना हमने पियो। ऐसी कसायों की तीव्रता में को छोड़ देना चाहिए भाई। साधर्मी साधर्मी का प्राण है, ये सोचो। और जिनवाणी की अवज्ञा मत करो। एकल बिहारी हमारा शत्रु भी नहीं हो, कुंद को स्वामी कहते हैं। अकेले अकेले मत फिरो, बहुत दुख हैं। कौन तुम्हारी समाधि कराएगा, कौन साधना कराएगा, कौन सहायक होगा? धर्मात्मा ही धर्मात्मा के सहायक होते हैं। लेकिन अपने भोगों में आकर के, भोगों की रुचि जो और आसक्ति से यह जीव सत्संग को छोड़ देता है। वह मनोकामना पूरी हो गई तो तुम बस अपने छोड़ बैठे मंदिर। अरे पुण्य के उदय हुआ और कामना पूरी हो गई कहीं, और तुम मंदिर छोड़ बैठे। इनके पास कहा, और जब मन था और बैठ रहे, इनके पास कहा है, वहां कामना पूरी हो रही, और 4 जन और बेकार। अरे कहा हो तो यहाँ चलो, वहां इतनी जिंदगी हो गई पूजा करते करते, कहा मिलेगा तुम्हें? कहा चाहिए, कहा मिलेगा? पहले जो बता, भोगों की वांछा पाप है कि नहीं है? तुम्हें इतने दिन रहते हैं तो वही का सीख गए, कितने शास्त्र पढ़ रहे? ओ शास्त्रों के ज्ञान को तुम ये ज्ञान मान रहे हो? का सीख गए? सीख गए क्रोध के प्रसंग में क्षमा मांगना, मान के प्रसंग में निर्मानी रहना, विनयवान रहना। और ये नहीं सीखे तो कछु नहीं सीखे, समझ लो। शास्त्र तमाम पढ़ गए, हमें कोई मतलब नहीं। यही तो हम सोच रहे थे, ये पढ़ लें, ये गाथाएं पढ़ लें। पढ़ ले भाई, कौन बुरी है, लेकिन पढ़ तो ले। यही तो हमने कही धर्म द्रव्य चलाता नहीं है। अब तुम निमित्ताधीन दृष्टि नहीं छोड़ो तो जी कौन गाथा पढ़ ली तुमने? हमने तो खाली सुनी है तुम्हारी, खाली तुमने पढ़ी है, और व्याख्या हम करें।
धर्म द्रव्य चलाता नहीं, अधर्म द्रव्य भोगता नहीं, तो हम कौन भरोसे बैठे हैं? अनायतन बगल में बना हो तो कोई मिथ्यात्वी नहीं बना देगा, और मंदिर बगल में बना हो तो सम्यक्ति नहीं बना देगा। वृत्ति के संग रहोगे तो वृत्ति नहीं हो जाओगे। प्रेरणा मिल सकती है और हंसी उड़ा तो उड़ा, कहाँ चक्कर में पड़ गए तुम, कहाँ इनकी एकांड में फंस गए, तो हम क्या करें? हंसी उड़ा कर। अब जिंदगी भर यही करते रहोगे, परिणाम सुधारने का उपाय रखना और परिणाम बिगड़ने का भय रखना, बस। परिणाम बिगड़ने का भय क्या होता है उसका चिंतन भी तो करो कुछ, कैसे कहां कहां परिणाम बिगड़ते हैं हमारे। कुसंग में परिणाम सबसे ज्यादा बिगड़ते हैं, और विपरीत सोच से परिणाम बिगड़ते हैं। विपरीत सोच अंतरंग उपाय हो गया, विपरीत सोचना छोड़ना, और कुसंग छोड़ना बहिरंग उपाय हो गया। अभाव दीपता में लिखा है प्रभु, कसाय छोड़ने का क्या उपाय है कि भैया कुसंग छोड़ करके ज्ञानाभ्यास करो। अब आदि कर ले तुम ज्ञानाभ्यास करो तो नहीं बनेगी, और कुसंग छोड़ कर चुपचाप बैठ जाओ तो नहीं बनेगी। कुसंग छोड़ करके भी ज्ञानाभ्यास नहीं करोगे तो कछु नहीं होए, यानी मोक्ष की टिकटें नहीं मिल रही। ढोंचा पड़ेंगे बाहर से और निकलेंगे भीतर से। समाधान हमारा ज्ञान करेगा, हमारी सच्ची समझ करेगी, हमारा ही तो उदय है। हम पर का दोष क्यों देखें? समाधान हो गया। और फिर मुनराजों पर कितने उपसर्ग हुए, हम पे कहा है। और भगवान की तुमने नहीं मानी और तुम्हारी नहीं मानी तो तुम दुखी क्यों हो गए? दुख का कारण भगवान की न मानना है कि तुम्हारी न मानना है? हम कह रहे पिताजी कह रहे लड़का समझा दे, लड़का कह रहे पिताजी समझा दे, ये हालत है। एक बाबूजी थे, बोले अम्मा को समझा दे। अब जो बताओ आजकल भगोनिया को बना दो और क्या करते है? हमने कि भैया अम्मा 60 वर्ष की हो गई, भगोनी बना दो, क्या दिक्कत तुम्हें, क्या दिक्कत? अरे आप भी ऐसी कहने लगी। अब बता हमारी हम कहें सो कह ली। अबे कहते अम्मा को समझा दे। अम्मा कह रही हैं हम अलग बना दिया अपनी। अब बहु इंसल्ट लग रही, तुम वही ना करा रहे, क्या कमी है? फल खाओ, खूब खूब फल मेवा खाओ, खूब दूध पियो, खूब घी खाओ। अरे भैया संतोष करो, का खाओ का खाओ। और देखो एक बात बीच में कहनी है, 7 सभा तो हो चुकी, अब समय भी हो गया। सोचना कोरोना का समय चल रहा है, ठंडी खट्टी चीजों से बचना। ये कफ की व्याधि है, ध्यान रखना। ये केमिकल के पपीता, केमिकल के अंगूर और केमिकल के ये तुम्हारे फल फ्रूट आए, बहुत खराब चीज है। तुम्हें जो दाल रोटी मिल जाए तो खा ले पी ले, और नहीं मिल जाए तो रहने दे, संतोष से जियो अपने आराम से। जीवन बहुत श्रावकाचार में लिखा है कि भैया धर्म ध्यान में सहायक शरीर की यत्नाचार पूर्वक रक्षा करना। ये नहीं है चाय का जो खा लो, दर्द हो रहा है और अंगूर खा लेते हम, ने के ले का ने के पीछे प्राण दे रहे हो तुम। बने अंगूर खाए का हो, और दवाई कितनी होते कितने अंगूर खा रहे थे, अब जी पता नहीं। अरे तुमने कहा दे गए अंगूर, ठेला बिकते थे और उस पर मक्खियां मरलाने, पीला रंग उसका। अब तुमने दे के कहा है पनीले से खा रहे पी रहे,
बस अंगूर खा रहे, बड़े आदमी हो गए। वहां घी तपता था, यहां गंध आती थी। ऐसे ही है भाई, पुण्य नकली है, भाव नकली है, भक्ति नकली है, दान नकली है, तो उसका फल भी नकली है। तुम्हारे अंदर के परिणाम चले गए, वास्तव सब सूख गए, तो भैया उसके उदय से होने वाली वनस्पतियों के रस भी सूख गए। अब भी स्वाद नहीं है, अब भी भाव नहीं है जी, क्यों नहीं कह रहे? बीच में ये बात भी हमें कहनी थी, एक एक से अलग अलग कहाँ से, और अलग अलग कहेंगे तो बुरा लगेगा, हमें खान नहीं दे। अरे भाई, खाने की बात नहीं है। अरे तुम अपनों खा रहे, हमारा तो नहीं खा रहे, हमें क्या परेशानी? कह भाई, जब तुम नहीं थे तब हम पे हमारी जेब में खा दो, और आज हमारी जेब में कहा है? बताइए, ये सब तुम्हारा है, तुम्हारी व्यवस्था है, बिगाड़ो से बना। हमारा क्या है? हम कौन साथ ले जाएंगे? और साथ ले जाने की कोई व्यवस्था भी नहीं। इसलिए ये कभी मत सोचना कि खान नहीं दे, लेकिन थोड़ा बहुत अपनी जवान पर अंकुश लगाओ। 3.5 हाथ के शरीर को सुधारने के लिए 2 अंगुल की जवान तुम्हारी कम से कम बस में रहना चाहिए। पंचेंद्रिय मन बस करो अपने आप, और नहीं तो क्यों हमारे त्यागी भाइयों को क्यों कोल्ड स्टोर बढ़ रहे हो, फलानों को हो रहो, का हो रहो, और त्यागी इनके फंड काय बढ़ रहे? अरे भाग उपयोग का त्याग, और फंड ही को त्याग कर दो आजकल। हाँ, वो कौन सा दिन आ गए, लेकिन नहीं, वो फंड हुआ, फंड बढ़ गए, अब वो 2000 हो गए, 20,000 हो गए, 50,000 हो गए, काय को हो गए? तो दान देवे के लिए कहूं जगह नहीं, देवो ही जान तो देवो नहीं जान। एक बात बता, इतने स्थान दान देने की दिखाई देते, धर्म का कार्य हुआ था, हमसे पूछने लगे तो पंडित जी कहाँ लगाए दें? अब ऐसे अपने मन से करोगे खर्च। इतने दुकान में लगा देते, घर में लगा देते, वहां लगा देते, वहां लगा देते, कपड़ों में, जेवर में, तो ये तो भैया भोग संयोग है, जम का है। बहुत दुर्लभ पर्याय है सदुपयोग कर समय रहते हुए अपना दिमाग घुमाओ मत फालतू इधर उधर। ताए सुनो भगवंतरान, एकाग्र होकर के सुनो, अपने मतलब की बातें मत सीखो। कल आपने कही थी, अरे कही थी तो बात सही है, लेकिन यही नहीं कही थी 1 घंटा में, और कुछ बातें कही थी, कुछ बातें तुमसे भी कही थी, तुम अपनी बात समझो उसमें। इस उपदेश में से हमें ग्रहण करने लायक है नहीं, बुजुर्गों के बहाने से हमें मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, असंभव। पानी बरसेगा, उल्टी घड़ी में 1 बूंद नहीं आएगी। ध्यान रखना, पानी बरसेगा कि नहीं, और उल्टी घड़ी में कितना आएगा? 1 बूंद नहीं आएगी। कोरे कोरो, चिकने घड़े में पानी ढड़क जाएगा झट से, तो चिकने घड़े कोरे घड़े हो तो ना भाई, अपनी पात्र गया। ये बस संतोष होया, हमें सुनने मिल गई, बस खूब लाभ मिल गया। इस क्षयोत्तम ज्ञान के चक्कर में पड़ोगे तब तक दुखी रहोगे। अनुभव ज्ञान के लिए स्वानुभव का उद्यम करोगे तो आनंदित रहोगे, वैराग्य बढ़ाओगे तो आनंदित रहोगे। विचारना, हे जिनवाणी भारती तो जपूं दिन दिन,
जो तेरी शरणा गए सो पावे। या वाणी के ज्ञान ते सूझे तो कालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा गीत दो। ओम नमः